फेयर क्राइम न्यूज। ननद और भौजाई दोनों एक साथ बेड पर लेटी हुई थी। तभी ननद को लगा कि भौजाई सो गई है और वह धीरे से उठी और वहां से अपने पति डालू प्रसाद के पास चली गई। और तभी भाभी की आंख खुल जाती है। जो भाभी का घरवाला होता है वो कई महीनों से विदेश में काम कर रहा था, तो वो भी प्यासी थी और वो उसके दबे पर चल दी। तो उसने देखा कि वह अपने पति डालू के पास चली जाती है, जहाँ डालू उसे अपनी ओर खींच लेता है और दोनों प्यार भरी बातें करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे खेल चालू हो जाता है। अब दोनों का मामला इतना तेज हो चुका था कि दोनों बातों ही बातों में गेम चालू कर दिए और डालू प्रसाद ने अपने पेट को मैदान में उतार दिया और दोनों ही अब 61-62 खेलने लगे। यह सब देख रही भाभी अब शर्म से लाल हो गई और जब वे दोनों 61-62 कर रहे तो मानो भाभी पानी पानी हो गई और उसका भी मन करने लगा। वह भी डालू की बगल में लेटना चाहती थी और बस मौके का इंतजार कर रही थी। इसका कारण यही था क्योंकि वह भी कई महीनों से जिस्म की प्यासी थी, उसने भी जिस्म को नहीं छुआ था। तो अब क्या था, बस जैसे ही उधर उस डालू का और उसकी ननद का खेल खत्म होता है और उसकी ननद वापस आके भौजाई की बगल में सो जाती है। भौजाई होशियार थी जो पहले ही अपने बिस्तर पे आ चुकी और नाटक करने लगी। अब वह इसी चीज का फायदा उठाती है और ननद की बगल से उठकर सीधा डालू के रूम में जाती है और लाइट बुझाती है दरवाजा बंद करके और उसकी बगल लेट जाती है। डालू को लगे जैसे कि उसकी पत्नी आई है। डालू को उसने गले लगा लिया। डालू को लगा कि वह फिर से आई है और वह कुछ ना बोली। तो डालू जब किस करने लगा तो वह और ज्यादा उत्तेजित हो गई, मानो उसका पूरा शरीर मदहोश हो गया। डालू अभी अभी गेम खेला था तो डालू थकने वाला नहीं था। डालू ने अपने बैट को घुमाया और मैदान में उतार दिया। अब तो मानो गेम में चौके छक्के लग रहे थे। पहले तो स्लो बैटिंग की और फिर तो ये मान लीजिए कि जो भौजाई थी वो उठा उठा के चौके छक्के देने लगी। इतनी तेज फास्ट बैटिंग हुई कि पिच का तो हाल ही बुरा कर दिया। अब दोनों शांत हो गए तो इतने में भौजाई बोलती है कि बस करो। तो उसकी आवाज़ सुनते ही डालू अचंभित रह जाता है और वह उससे बोलती है कि मैं प्यासी थी इसलिए चली आई और वह तुरंत समझ जाता है कि ये भी प्यासी थी। वह कुछ नहीं बोलता। अब उसे भी काफ़ी मज़ा आया तो वे दोबारा गेम खेलना चाहते थे। डालू ने दोबारा अपने मैदान में बैट को मैदान में जमाए रखा और दोबारा स्ट्रोक खेलने के विचार बना लिए। धीरे धीरे गेम को आगे बढ़ाया जाने लगा। बॉल को भी धीरे धीरे तैयार किया जाने लगा। बॉलिंग ऐसी हुई कि शुरुआत में ठीक ठाक स्लो खेले, लेकिन उसके बाद वही फिर से घमासान मचा दिया। इस पर तो ऐसी बैटिंग की कि ये मान लीजिए चौका छक्कों की बारिश ही हो गई और इसी बीच आंख खुल जाती है उसकी ननद की। वह अपनी भाभी को अपने पास ना पाकर चिंतित हो जाती है और मोबाइल की टॉर्च से लेकर उसे अंधेरे में ढूंढती है। तो जैसे ही टॉर्च से देखती है डालू को और अपनी भौजाई को आपत्तिजनक अवस्था में वह दंग रह जाती है और दोनों को बहुत डांट जाती है। वह उसका गुस्सा देखने लायक था। वह बोलती है कि इसे अभी घर से निकाल दो और डालू को रात में ही वहां से भगा दिया और वह उसके साथ फिर कभी नहीं आई और डालू ने पूरा जीवन अकेला तन्हा बिताना शुरू कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने समाज में कैसे अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे अपराध करने से बचें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसी आपराधिक मानसिकता को आप समझ सके, यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।